महिला मंडल की बहनों को मंगलाचरण हेतु महिला मंडल। संकल्प क्वचिदपि न केनापि चलित न चित्ते चाञ्चल्यं न च विपथग्रामेन्द्रियगण समं सोढागानि क्वचन गणमुष्टे प्रहरणं प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे न रागो न द्वेषो घटितघटनासु प्रतिकृते न विरोधे सद्भावे परिणतिमुपागात् प्रतिपदं न लेशाक्लेशाचरनिमेषं सहचर प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे। प्रभु के प्रतिनिधि महातपस्वी महामनस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी को मेरा कोटि कोटि वंदन। नमन साध्वी प्रमुखा श्री जी को। यहाँ विराजित बेहाला क्षेत्र को पावन कर ज्ञान की गंगा बहा रहे मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती साधु वृंद को मेरा बारंबार नमन। सबसे पहले मैं पूरे बेहाला क्षेत्र की ओर से मुनि श्री आपका बेहाला में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने यह 7 दिन का प्रवास हमें बेहाला क्षेत्र को प्रदान किया। यह सब हम सभी के लिए अत्यंत खुशी की बात है। इस समय में हम आपकी प्रेरणा पाकर हम सभी सन्मार्ग का रास्ता अपनाएं ऐसी आशा करती हूँ। और कुछ 2 लाइनें। उल्लास भरा मन में आया है दिन पावन, उल्लास भरा मन में आया है दिन पावन, मुनिवर स्वीकारो तुम हम सबका अभिनंदन, मुनिवर स्वीकारो तुम हम सबका अभिनंदन। माता के लाल तुम ही जग के उजियारे हो, कण कण में बिखरे हैं गुण रत्नों के तारे। हे मुनिवर आप से विकसाएं गुण उपवन, उल्लास भरा मन में आया है दिन पावन। यौवन में दीक्षा ली तज कर वैभव सारा, तप ध्यान साधना से प्रगटी उज्ज्वल धारा। तर गए अनेकों ही पाकर तेरा दर्शन, उल्लास भरा मन में आया है दिन पावन, मुनिवर स्वीकार करो हम सबका अभिनंदन, मुनिवर स्वीकार करो हम सबका अभिनंदन, हम सबका अभिनंदन। पूर्ण सूत्र है अनुशासन। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन होता है वह व्यक्ति जीवन का विकास करता है, प्रगति करता है, आगे बढ़ता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं होता है, व्यक्ति अस्त व्यस्त जीवन जीता है,
तो उसका जीवन व्यवस्थित जीवन नहीं होता है, विकसित जीवन नहीं होता है। तो हर बालक बालिकाओं को ये ध्यान रखने की बात है कि आपके जीवन में डिसिप्लिन आए, अनुशासन आए, और अनुशासन आने से ही चारों तरफ से उन्नति होती है। तो अनुशासन का विकास बहुत ज़रूरी है। तेरापंथ धर्म संघ का जो विकास हुआ है, आचार्य भिक्षु ने अनुशासन और मर्यादा की डोर में संघ को बांधा, जिसके फलस्वरूप आज तेरापंथ धर्म संघ इतना आगे बढ़ा, इतना विकसित हुआ है। अनुशासन दो तरह का होता है, एक स्व अनुशासन, एक पर अनुशासन। एक अनुशासन वह होता है जो दूसरों के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर घर में बड़े हैं, मम्मी पापा हैं, उन्होंने अनुशासित कर दिया कि आपको ये काम करना है, ये नहीं करना है, ये आपकी सीमा है, इससे बाहर नहीं जाना है। तो वह दूसरों के द्वारा अनुशासन होता है। और एक अनुशासन खुद का होता है कि नहीं, मुझे ध्यान रखना है, मुझे ये कार्य नहीं करना है, मुझे जो अच्छा कार्य वही करना है, जिसमें गलती हो वैसा कार्य नहीं करना है। तो स्वयं का अनुशासन जिसका सफल हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो उसको फिर दूसरों के अनुशासन की जरूरत नहीं होती है। और स्वयं का अनुशासन नहीं बनता है, तब दूसरों का अनुशासन जरूरत होता है, दूसरों का संरक्षण जरूरत होता है, और बार बार उनके कहे अनुसार काम करना होता है। तो अनुशासन जीवन में विकसित हो, ये परम आवश्यकता है, परम अपेक्षा है। जीवन विकास का दूसरा जो सूत्र है वह है संयम। जीवन में संयम होता है तब व्यक्ति विकास को प्राप्त होता है, और जीवन में संयम नहीं होता है तो पग पग पर समस्या खड़ी हो जाती है। बोलने का संयम है, खाने का संयम है, बैठने उठने का संयम है, सोने का संयम है, हर चीज़ का जीवन में संयम होता है, तब व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो संयम बहुत ज़रूरी है। खासकर बोलने का संयम तो बहुत ज़रूरी है। अगर वाणी का संयम नहीं होता है तो कई बार छोटी बात भी बड़ी हो जाती, तिल का ताड़ बन जाता है, राई का पहाड़ बन जाता है। तो वाणी का संयम बहुत आवश्यक है, अपेक्षित है। आपने सुना होगा महाभारत के युद्ध के मूल में क्या था। द्रौपदी ने क्या कहा? द्रौपदी ने एक वचन बोला। कहते हैं कि द्रौपदी ने एक वचन बोला, वह महाभारत के युद्ध का मूल कारण बन गया। तो एक वचन का संयम कितना बड़ा परिणाम ला देता है। तो वचन का संयम जीवन में हो, ये बहुत अपेक्षा है, बहुत ज़रूरत है। मिर्च तेज होती है, मिर्च सिर्फ जीभ जला सकती है, परंतु कटु वाणी जो है व्यक्ति का जिगर जला देती है। कटु वाणी कोई बोलता है, कर्कश वाणी बोलता है, तो सामने वाले का दिल जल जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम वाणी का संयम रखें, वाणी को कटु न होने दें, वाणी को मधुर बनी रहने दें। तो वाणी मधुर रहेगी, संयमित रहेगी, तब व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा। तो संयम का विकास भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो सूत्र है वह मैत्री की भावना। हर इंसान में एक दूसरे के प्रति मैत्री का भाव होना चाहिए, क्षमा का भाव होना चाहिए। जहाँ क्षमा और मैत्री होती है वहाँ जीवन आगे बढ़ता है। क्योंकि जब शत्रुता होती है, कलह होता है, झगड़ा होता है, तो तनाव उत्पन्न होता है, टेंशन उत्पन्न होता है, और टेंशन से फिर मानसिक टेंशन, मानसिक तनाव, मानसिक बीमारियां होती है, और मानसिक बीमारियां से शारीरिक बीमारियां होती है। अगर व्यक्ति क्षमा में है, मैत्री भाव में है, तो टेंशन होगा ही नहीं, रिश्तों का टेंशन नहीं होगा, और जब टेंशन नहीं होगा तो उसका जीवन अपने आप अच्छा होगा। तनाव कब उत्पन्न होता है? जब व्यक्ति में स्वार्थ की भावना होती है। रिश्तों में जब स्वार्थ की भावना आ जाती है तब तनाव, घर परिवार में तनाव उत्पन्न हो जाता है। और स्वार्थ की भावना नहीं होती है, परमार्थ भलाई की भावना होती है, तो वहाँ फिर तनाव, टेंशन उत्पन्न नहीं होता है। पति ने पत्नी से कहा कि तुम सिर्फ तेरे जो रिश्तेदार आते हैं उनका ही ख्याल रखती है, मेरे रिश्तेदार आते हैं उसका तुम ख्याल ही नहीं रखती हो, सिर्फ अपने पीहर वालों का ही ख्याल रखती हो, अपने रिश्तेदारों का ही ख्याल रखती हो, मेरे रिश्तेदार का ध्यान नहीं रखती हो। पत्नी तपाक से बोली
अभी अभी आपकी सासू जी आए थे, मैंने कितनी खातिरदारी की। अभी अभी आपके सासू जी आए थे, मैंने कितनी खातिरदारी की, यानी कि अपने ही रिश्तेदार थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर इस प्रकार की भावना होती है वहाँ पर रिश्तों में सामंजस्य नहीं रह पाता है, वहाँ पर तनाव उत्पन्न होता है। तो मैत्री भाव जितना विकसित होगा उतना ही वातावरण अच्छा रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि कोई लोग हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, तो फिर हम क्या करें, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे ना। ये जो भावना है, ये भावना आग में घी डालने का काम करती है। ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत नहीं है। ईंट का जवाब जब आप फूल से देने की कोशिश करोगे, कटु वचन का जवाब आप मधुर वचन से देने का प्रयास करोगे, तो धीरे धीरे वह कटुता धुल जाएगी, सामने वाला भी आपके चरणों में गिर जाएगा। तो बहुत जरूरी है, सामने वाला बदले या नहीं बदले, परंतु अपनी मिठास, अपनी गुणवत्ता को कम नहीं करना है, अपनी क्वालिटी को बनाए रखना है। तो अपनी क्वालिटी बनी रहेगी तो आसपास का सारा वातावरण आपके पक्ष में होगा और आपके अनुकूल होगा। संत स्नान करने के लिए जा रहे थे, नदी में स्नान किए और वहाँ देखा नदी में एक बिच्छू तैर रहा है। तो उन्होंने सोचा बिच्छू पानी में डूब जाएगा, बह जाएगा, इसको बाहर निकाल देता हूँ। तो उन्होंने उस बिच्छू को हाथ से पकड़ा और बाहर निकालने का प्रयत्न किया। इतने में उस बिच्छू ने डंक मार दिया, तो वापस उछल के वो पानी में गिर गया। तो संत ने फिर कोशिश की, फिर डंक मार दिया। तब जो साथ वाले भक्त लोग थे वो बोले, महाराज जी, संत महाराज, आप इस दुष्ट को क्यों बाहर निकालते हो? ये तो डंक मारता है, बार बार डंक मारता है और आप इसको बार बार बाहर निकालने का प्रयत्न करते हो। तो संत महाराज बोले कि देखो भाई, ये छोटा सा प्राणी है, ये अपनी दुष्टता, अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, तो फिर मैं संत होकर मेरा स्वभाव क्यों छोड़ूं? मेरा स्वभाव संतता है, अच्छा ही करना है, भलाई करना है, तो ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, मैं मेरा स्वभाव क्यों छोड़ूं? तो मेरा स्वभाव तो अच्छा ही है, चाहे दुष्टता करो, चाहे कुछ भी करो। तो जो व्यक्ति ये संत स्वभाव को धारण कर लेता है, अच्छे स्वभाव को धारण कर लेता है, मैत्री और क्षमा के स्वभाव को धारण कर लेता है, तो उसका जीवन है वह तनाव से मुक्त जीवन होता है, शांतिमय जीवन होता है, आनंदमय जीवन होता है। तो जीवन में विकास करना चाहते हैं तो छोटे छोटे गुणों को अपनाने का प्रयास करें, छोटी छोटी बातों पर अमल करने का प्रयास करें। अब छोटी छोटी बातों को अमल करेंगे, अपनाएंगे, तो धीरे धीरे छोटी बातें हमारे जीवन का आधार बन जाएगी, गुण बन जाएंगे। छोटे छोटे कदम चलकर ही आदमी मंजिल तक पहुंचता है, अक्षर अक्षर जुड़कर ही ग्रंथ बनता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ठीक उसी प्रकार छोटे छोटे गुणों का विकास करने से हमारा जीवन गुणों से भर जाता है। आदमी जैसा देखता है वैसा उसे दिखाई देता है। अगर उसकी दृष्टि साफ है तो दृश्य साफ दिखेगा, अगर दृष्टि धुंधली है तो उसे धुंधला दिखाई देगा। एक कॉलोनी में एक प्रोफेसर साहब नए नए आए थे और उनके घर के बालकोनी में कांच लगा था और उस कांच से आर पार दिखाई देता था। एक दिन की बात है, प्रोफेसर साहब की पत्नी सुबह उठी और देखती है कि पड़ोस के घर की छत के ऊपर कपड़े सुखाए हुए हैं। उसने देखा कि कपड़े तो सुखाए हुए हैं पर कपड़े धुंधले दिख रहे हैं। तो उसने अपने पति से कहा कि देखो, इन लोगों को कपड़े धोने नहीं आते हैं, कपड़े भी साफ नहीं धोए, एकदम गुगले से, धुंधले से दिखाई दे रहा है। अब प्रोफेसर साहब ने सुन लिया, अपने काम में लग गए। दूसरे दिन की बात है, संडे था, छुट्टी थी और प्रोफेसर साहब जल्दी उठ गए। उन्होंने देखा कि बात क्या, कपड़े आज भी धुंधले दिखाई दे रहे पड़ोस के घर के। वे बालकोनी में आए, बालकोनी के कांच को देखा, देखते हैं कि कांच धुंधला है, कांच साफ नहीं है, इसलिए बाहर की वस्तु भी साफ नहीं दिखाई देती है। उन्होंने गिल्ला कपड़ा लिया, सूखा कपड़ा लिया, उस कांच को साफ कर दिया और उसके बाद देखा तो पड़ोस के घर के कपड़े एकदम साफ दिखाई दे रहे थे, वहाँ पर कोई धुंधलापन दिखाई नहीं दे रहा था। तो थोड़ी देर बाद पत्नी उठी और पत्नी ने देखा
कि पड़ोस के घर पे कपड़े आज तो साफ दिखाई दे रहे हैं। तो वह बोली आज लगता है पड़ोसी ने कपड़े अच्छे से धोए, उनको धोना आ गया है इसलिए साफ धोए, कपड़े साफ दिख रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब ने कहा पड़ोसी तो रोज ही साफ ही धोते हैं, अपनी दृष्टि धुंधली थी, अपनी दृष्टि साफ नहीं थी इसलिए हमें धुंधले दिखाई देते थे। आज मैंने कांच को साफ कर दिया है इसलिए हमें सामने वाली तस्वीर, सामने वाले कपड़े भी साफ दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी दृष्टि अगर धुंधली है तो सामने धुंधला ही दिखाई देगा। जैसा चश्मा लगाया है वैसा ही दिखाई देगा। अगर हरा चश्मा दिखाया है तो हरा दिखाई देगा, लाल लगाया तो लाल कलर दिखाई देगा। तो जैसी दृष्टि है वैसा दिखाई देता है। तो हमारी दृष्टि को हम साफ रखें, स्पष्ट रखें। दृष्टि साफ रहेगी तो फिर कोई धुंधलापन नहीं होगा, अपने आप सब कुछ अच्छा बनता चला जाएगा। तो जीवन विकास के ये कुछ सूत्र हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनाए और अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। स्वागत हो गया। आज पधारे इस प्रांगण में मुनिवर के गुण गाए, स्वागत कर हर साए। होली का प्रवास मिला बेहाला भाग्य सराए, स्वागत कर हर साए, स्वागत कर हर साए। निज पर शासन फिर अनुशासन, कैसी सुंदर भाषा, आज बदल कर रख दी इसने जीने की परिभाषा। अमृत रस बरसाने आए इनको आज बधाए, स्वागत कर हर साए, स्वागत कर हर साए। अणुव्रत प्रेक्ष ज्ञान साधना जीवन में अपनाए, पल पल जागृत जीवन जिए तनिक नहीं अलसाए। श्रद्धा भक्ति और विनय से चरणों शीस झुकाए, स्वागत कर हर साए, स्वागत कर हर साए। हम सुधरेंगे युग बदलेगा इनकी शाश्वत वाणी, तीव्र तपोबल प्रबल मनोबल इनकी अमृत वाणी। इनके आदर्शों पर चलकर जीवन को चमकाए, स्वागत कर हर साए, स्वागत कर हर साए। आज पधारे इस प्रांगण में मुनिवर के गुण गाए, स्वागत कर हर साए। होली का प्रवास मिला बेहाला भाग्य हराए, स्वागत कर हर साए, स्वागत कर हर साए। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमन जी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाइयों बहनों, मंगल पाठ में आता है चत्तारी लघुत्तमा, अरहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साऊ लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा। अध्यात्म की संगोष्ठी चल रही थी। प्रश्न पूछा गया
जीवन में सर्वोत्तम तत्व क्या है, तो बताया गया जैन दर्शन में उत्तम तत्वों का आकलन किया गया है। उसके अनुसार इस लोक में 4 तत्व उत्तम है, सर्वोत्तम है अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली भाषिक धर्म। उनमें पहला है अरिहंत। भगवान महावीर ने परम आत्मा की 5 कसौटियां निर्धारित की है। उनमें पहली है अरहत, अरिहंत। अरिहंत धर्म के प्रवर्तक होते हैं। अरिहंत तीर्थंकर होते हैं, तीर्थ की स्थापना करते हैं और वे तीर्थंकर कहलाते हैं। इस संसार में 5 प्रकार के देव बताए गए हैं। नरदेव, द्रव्यदेव, भावदेव, देवादिदेव और धर्मदेव। तो उसमें एक है देवादिदेव। इस संसार में सर्वोत्कृष्ट सबसे उत्तम कौन होते हैं? अरिहंत भगवान होते हैं। अरिहंत से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरा मनुष्य नहीं है। अरिहंत अनंत बली होते हैं, अनंत शक्ति संपन्न होते हैं। वे हमारे मार्गदर्शक हैं और बोधि देने वाले हैं। इसलिए अरिहंत को लोक में उत्तम माना गया है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए हम भी अरिहंत के मार्ग पर चले। अरिहंत ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग का अनुकरण करें, अनुसरण करें और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। सरल भाषा में यदि अरिहंत की परिभाषा बताना है तो राग देश विजेता हैं वे अरिहंत कहलाते हैं। जब तक हमारे भीतर में राग देश की अग्नि रहेगी तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परम आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और राग देश है तो जीव संसार में परिभ्रमण करता रहेगा और राग देश से छुटकारा मिला, जिन हुए, अरिहंत हुए, केवली हुए, उसी भव में मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। अरिहंत जो होते हैं वे सकर्मा होते हैं, सशरीरी होते हैं। उनके अभी 4 कर्म बाकी हैं। 4 कर्मों का क्षय किया है। ज्ञानावनीय कर्म, दर्शनावनीय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म। 4 कर्मों का क्षय किया है और 4 अघाती कर्म बाकी है। वेदनीय, नाम, गोत्र, आयुष्य। इन चारों का क्षय होगा तो वे सिद्ध की श्रेणी में आ जाएंगे। अभी वर्तमान में महावीर क्षेत्र में अरिहंत भगवान विराजमान है, श्रीमंदर स्वामी आदि। बीस विहरमान विचरण करा रहे हैं तो सुबह उठकर सबसे पहले श्रीमंदर स्वामी को वंदना करनी चाहिए। तीर्थंकरों को वंदना करने से हमें बोधि की प्राप्ति होती है और अनंत आनंद की अनुभूति होती है और हमारा पूरा दिन शांति के साथ व्यतीत होता है। अरिहंत को वंदना करना आत्मा को प्रकाशित करना है। तो इसलिए सबसे पहले हम अरहत को समझे, जाने और फिर आगे बढ़े। दूसरा लोक में जो उत्तम बताया है वह है सिद्ध। नमस्कार महामंत्र में पहला पद अरिहंत का है और दूसरा पद सिद्ध का।
ऐसे तो सिद्ध बड़े हो गए, मोक्ष में पधार गए हैं, लेकिन सिद्ध हो गए हैं ये बताने वाले कौन है? वो अरिहंत भगवान है। इसलिए पहला स्थान अरिहंत का है और दूसरा स्थान सिद्ध का है। जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद हो गए हैं बताने वाले कौन है? गुरु है। सिद्ध हो गए हैं बताने वाले कौन है? अरिहंत है। सिद्ध का भी बहुत बड़ा महत्व है। क्यों? उन्होंने जन्म मरण की परंपरा से छुटकारा पा लिया है, वे सिद्ध हो गए हैं। हमारी आत्मा को भी हमें क्या करना है? सिद्ध बनाना है। हमारा लक्ष्य भी क्या है? सिद्ध बनना है, कर्मों का क्षय करना है, राग द्वेष की अग्नि से छुटकारा पाना है, 8 कर्मों से छुटकारा पाना है और जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होकर शाश्वत सुख को प्राप्त होना है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होना है। बार बार भावना भाते जाओ, मेरा वह दिन आए मैं भी कर्मों का क्षय करके शुद्ध अवस्था को प्राप्त हूँ। और जो बार बार भावना भाता रहता है और कभी न कभी वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। सिद्ध कौन होता है? संसार में अनंत अनंत प्राणी है, एक प्राणी नहीं है, अनंता अनंता प्राणी है। उनमें भवी भी है, अभवी भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, सम्यक दृष्टि भी है, कृष्ण पक्षी भी है, शुक्ल पक्षी भी है, परित भी है, अपरित भी है, चरम भी है, अचरम भी है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं जो अभवी है, मैं अभवी की बात कर रहा हूँ, जो अभवी है वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं और उनमें पहला गुणस्थान होता है। और कुछ भवी भी अभवी के साथी होते हैं, वे भी कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। तो मोक्ष को कौन प्राप्त होता है? जो भवी होता है। भवी का मतलब क्या हुआ? हमारे बड़े संत मुनि मोहनलाल जी आमेट ने अपने बड़े पिताजी को पूछा जब वो गृह जीवन में थे कि भवी कौन अभवी कौन के बारे में, और उन्होंने ये पूछा कि मैं भवी हूँ अभवी हूँ। उन्होंने ये प्रश्न किया, मैं भवी हूँ अभवी? भवी का मतलब है जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है वो भवी है, और जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है वो अभवी है। अब मैं भवी हूँ अभवी हूँ, तो बड़े पिताजी ने कहा तुम्हारे मन में ये जिज्ञासा हुई, इसका मतलब ही भवी है। अभवी के कभी जिज्ञासा भी नहीं होती है, उनके कभी मन में भी नहीं आता है कि मैं मोक्ष को प्राप्त हूँ। तो जो भव्य आत्मा है वे ही जीव मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। तो हम ये भावना भाई, हम सब भवी हैं और हमें आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा का विकास करना है, शुद्ध अवस्था को प्राप्त होना है। हर कोई भी प्राणी मोक्ष जा सकता है, लेकिन शर्त यही है जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता है, तो भव्य आत्मा है वही प्राणी मोक्ष में जा सकता है। ऐसे हमारे कर्मों का आवरण आया हुआ है, अज्ञान का, कषाय का, मोह का, यह आवरण हटेगा तो हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो मोक्ष को प्राप्त होना है, सिद्ध बनना है, तो सबसे पहले हमें कर्मों का क्षय करना पड़ेगा, उनमें भी मोहनीय कर्म का क्षय करना पड़ेगा। और जैसे ही मोहनीय कर्म का क्षय किया, बाकी के 3 कर्म क्षय हुए, अरिहंत हो गए, पर केवली ज्ञानी हो गए, केवली हो गए, और फिर उसी भव में 4 कर्मों का क्षय करके हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो लोक में उत्तम दूसरा तत्व कौन सा है? वो है सिद्ध। सिद्ध हर कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है जो जैन है वही सिद्ध होगा, अजैन भी सिद्ध हो सकता है। और शर्त यही है जिसने कषाय से छुटकारा पा दिया, जो कषाय से मुक्त हो गया और भावों में साधुपना आ गया। भाव में साधुपना आए बिना ही तो वो आगे बढ़ेगा, कषाय से छुटकारा मिलेगा तभी वो वीतराग अरिहंत केवली सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा। तो ये जरूरी है कि भावों में साधुपना आ जाए। जैसे मरुदेवा माता का उदाहरण आता है, वो भगवान ऋषभ को देखने के लिए जाती है, खोज के लिए जाती, मेरा ऋषभ कहाँ है, ऋषभ कहाँ। जब ऋषभ का समोसरण आदि देखा, ऋषभ को देखा और हाथी के होदे पर बैठे बैठे ही सिद्ध बुद्ध मुक्त होगी। क्या वो श्राविका थी?
साविका नहीं थी, वो तीर्थ में भी नहीं थी, वो अतीर्थ में थी, लेकिन भावों में शुद्धता आई, कर्मों का क्षय किया और मोक्ष को प्राप्त होगी। तो सिद्ध एक तरह से नहीं होते हैं, ऐसे सिद्ध के कोई भेद नहीं है, लेकिन पूर्व अवस्था के अनुसार सिद्ध के 15 भेद है। तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, तीर्थंकर सिद्ध, अतीर्थंकर सिद्ध आदि आदि, ऐसे 15 भेद है। तो एक व्यक्ति भी सिद्ध हो सकता है, अनेक व्यक्ति भी सिद्ध हो सकते हैं, स्त्री भी सिद्ध हो सकती है, पुरुष भी सिद्ध हो सकता है, नपुंसक भी सिद्ध हो सकता है, तो नियम के अनुसार। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। कौन? जिसने कर्मों का क्षय कर दिया और जो कषाय से मुक्त हो गया है वो जीव सिद्ध होगा। ये दूसरा तत्व हो गया। तीसरा जो लोक में उत्तम तत्व है वो क्या है? साधु। साधु लोक में उत्तम तत्व है। हर व्यक्ति साधु भी नहीं बन सकता है। कुछ भव्य आत्माएं हैं जिनके कर्म हल्के हैं, हलुकर्मी हैं, पाप भीरू हैं, और जो जन्म मरण की परंपरा से छुटकारा पाना चाहते हैं वे जीव ही साधु बन सकते हैं। साधु कौन? जो त्याग की चेतना का विकास करता है, जो तिन्नानं तारणं, स्वयं तरता है, दूसरों को तारता है। साधु 5 महाव्रत का पालन करता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत का जो पालन करता है वह साधु होता है। जो रात्रि भोजन का जो त्याग करता है वह साधु होता है। और साधु पाद विहारी होते हैं, खुद का वजन खुद उठाते हैं, खुद का वजन खुद उठाते हैं, गोचरी करते हैं और लोगों को उपदेश देते हैं और लोगों को कहते हैं अपनी आत्मा का कल्याण करो, धर्म आराधना करो, सामायिक संवर करो, त्याग तपस्या करो, ताकि आपका जीवन शुद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्त होगा। वर्तमान में हमारे आचार्य महासमुंदी है और उनके अनुशासना में 700 से अधिक साधु साध्वियाँ साधना करे हैं और साथ साथ में समाज की सेवा भी करे हैं, मानवता की सेवा करे हैं, समाज सुधार की बात करते हैं। और जो साधु हो गया वो केवल अपना ही ध्यान नहीं रखता है, दूसरों का भी ध्यान रखता है। इसलिए तिन्नानं तारणं, स्वयं तरो दूसरों को तारो, ये हमारा लक्ष्य रहता है। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर गुरु आज्ञा से हम चातुर्मास के बाद उपनगरों में घूम रहे हैं। 8 महीना तक हम विचरण करते हैं और 4 महीना एक स्थान पर रहते हैं, धर्म आराधना कराते हैं। तो जो साधु की साधना बहुत ऊंची होती है। हमारे आचार्य कालगुणी राज एक बहुत सुंदर श्लोक फरमाते थे, कांता कंचन चक्रेशु भ्राम्यति भुवननं त्रयम् तासु तेसु विरक्तो ये सद्वितीय परमेश्वर है। कालगुणी राज फरमाते थे सद्वितीय परमेश्वर जो साधु है उसका दूसरा रूप है भगवान परमेश्वर। क्यों? ये पूरा संसार कांता और कंचन के चक्र से घिरा हुआ है, उससे जो विरक्त हो गया है वह कौन है? साधु है, जो भगवान का रूप है। इसलिए साधु को भगवान कहा गया है। हर व्यक्ति साधु बन नहीं सकता है। आज वर्तमान में हम देखते हैं साधु का कितना बड़ा महत्व, अतीत में भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। क्यों? साधु में साधना झलकती है और खाली वेशधारी साधु नहीं होता है, जो क्लेश रहित साधना करता है वह साधु होता है। साधना को स्वीकार करना एक बात है, महाव्रतों को स्वीकार करना एक बात है और दीक्षा लेना एक बात है, तो दीक्षा की अनुपालना करना दूसरी बात है। 10वें कालिक सूत्र में बताया है, जाए श्रद्धा निकंतो, तुम जिस श्रद्धा के साथ में साधुपन स्वीकार करते हो उसी श्रद्धा के साथ में साधुपन की पालना करना। और जो साधु अपनी चर्या में व्यवस्थित है, आचार विचार संस्कार व्यवहार अच्छे हैं, उस साधु की गरिमा एक अलग होती है। और वो साधु यदि अपनी साधना में सजग है उसके उत्कृष्ट में 15 भव है। साधु के कितने? 15 भव में वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। 7 तो देवलोक के भव और 8 मनुष्य के भव। अब बोलो आप साधु का कितना बड़ा महत्व है।
यदि वो साधना में लीन रहे। आज हम अनेक साधु साधनों के बारे में सुनते हैं तो, और हमने इतिहास भी पढ़ा, वर्तमान में भी हम देखते हैं हमारे साधु साध्वियाँ कितने सजग है, साधना में कितने सजग है, कितने पाप भीरू है। चलते समय पूर्ण सावधानी रखते हैं, बोलते समय पूर्ण सावधानी रखते हैं और गोची में सावधानी रखते हैं, वस्त्र पात्र लेते रखते समय भी सावधानी रखते हैं, बाहर कोई चीज़ फेंकना है उनमें भी बहुत सावधानी रखते हैं कि हिंसा न हो जाए। साधु के मन में हर समय ये भावना रहती है मेरे कर्मों का बंधन हो, क्यों मैं कर्म तोड़ने के लिए साधु बना लिया है, आत्मा की शुद्धि के लिए साधु बना लिया है, मेरे कर्मों का बंधन हो, अशुभ कर्मों का बंधन हो। तो बार बार वो सजग रहता है। इसलिए लोक में साधु को भी क्या बताया है, उत्तम बताया है, उत्तम बताया है। ये पहला अरिहंत, दूसरा सिद्ध, तीसरा साधु और चौथा है केवली भाषी धर्म को भी उत्तम बताया गया है। दुनिया में बहुत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने भाषणों के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से लोगों को उपदेश दिया है, लोगों को मार्ग बताया है। लेकिन आप ये जानो तो भगवान की जो वाणी होती है, तीर्थंकरों की जो वाणी होती है, केवली प्रज्ञप्त जो वाणी होती है, उससे बढ़कर दुनिया में और किसी की वाणी नहीं होती है। क्यों? भगवान की जो वाणी होती है वो एकदम सही होती है, सत्य होती है। इसलिए कहा गया है कि आगम में कभी झूठ नहीं होता है, आगम में कभी झूठ नहीं होता है, वो हर समय सही बात बताता है। आगम की जो वाणी होती है वो एकदम सही, इसलिए कहा गया इनमें निगंतम पावन सत्यम, यही निगंत प्रवचन सत्य है। और इनमें श्रद्धा रखो, कभी भी मन में शंका का भाव नहीं आना चाहिए। और केवली प्रज्ञप्त जो धर्म है, केवलियों के द्वारा कहा गया जो धर्म है वही धर्म उत्तम है। जैसे हमारे तीन आते नहीं, देव गुरु धर्म। हमारे देव कौन है? अरिहंत भगवान है। गुरु कौन है? निर्ग्रंथ आचार्य श्री महाश्रमण जी है। और धर्म कौन सा है? केवली प्रज्ञप्त धर्म। केवलियों के द्वारा कहा गया जो धर्म है वही सर्वोत्तम धर्म है। जैन धर्म और तेरा पंथ है। तो केवली प्रज्ञप्त धर्म सर्वोत्तम है, उत्तम है। इसलिए बार बार भावना भाव कि मैं केवली प्रज्ञप्त धर्म को सुनता जाऊं और जिनवाणी सुनता जाऊं। और जो व्यक्ति जिनवाणी सुनता है तो उसके भव भी कम होते जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? भव कम कैसे होंगे? भव कि जो साधना कर लेता है और साधु बन जाता है, धर्म में लीन हो जाता है, तो उसके 15 भव ही रहेंगे। साधु बन गया तो 15 भव, श्रावक के तो संख्यात भव है, लेकिन साधु के 15 भव है। तो सुनते सुनते उसके मन में वैराग्य का भाव आएगा, उसके कषाय दूर होंगे, वासना दूर होगी और वह व्यक्ति शुद्धता को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमेशा जिनवाणी सुनो, आगम पढ़ो। और जो व्यक्ति जितना आगम पढ़ेगा उतनी ही उसकी शुद्धता होगी। संभवतः मैंने सुना था, गुरुदेव ने फरमाया कि जो आगम पढ़ता है तो उसके भव भी कम होते जाते हैं। तो इसलिए हमेशा आगम पढ़ो, सत्साहित्य पढ़ो और केवली प्रज्ञप्त धर्म पर विश्वास रखो। फिर ऐसे अनादर किसी का नहीं करना, लेकिन अपनी भगवान की वाणी के प्रति अटूट आस्था रखो, श्रद्धा रखो। और ये जो अटूट आस्था और श्रद्धा रखता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो ये 4 जो बातें बताई है, अरिहंत, सिद्ध और साधु और केवली प्रज्ञप्त धर्म, तो ये 4 जो बातें हैं तो ये लोकोत्तमा, लोक में उत्तम है, लोक में सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है। ऐसे तो और भी श्रेष्ठ बातें हो सकती हैं, लेकिन जो भगवान की वाणी है, अरिहंत है, सिद्ध है, साधु है, वो सर्वोत्तम है। क्यों? उनकी साधना बोलती है, उनकी कथनी करनी समान होती है और जो वो कहते हैं और उसी मार्ग पर चलते हैं, उन्होंने जो जिया वही बताते हैं। जैसे भगवान महावीर का जीवन दर्शन आप पढ़ते हैं, भगवान महावीर ने अहिंसा के बारे में बताया। कहते हैं भगवान महावीर अहिंसा के अवतार थे, उन्होंने केवल अहिंसा का उपदेश ही नहीं लिया, अहिंसा की व्याख्या ही नहीं की, उन्होंने अहिंसा को प्रयोग भूमि बनाया, उन्होंने अहिंसा को जिया।
तो जो साधु वो स्वयं जीते हैं फिर दूसरों को बताते हैं, इसलिए साधु का महत्व हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, बताना एक बात है और करना दूसरी बात है। खुद गुरुजी बैंगन खाए, दूसरों ने उपदेश दे। कभी कभी ऐसा होता नहीं कि भाई ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, और थोड़ी देर के बाद में वो खुद वैसा करने लग जाता है। तो वो क्या कहता है, करना अलग है, करना अलग है, तो उसका इतना विश्वास नहीं होता है। और जो अरिहंत सिद्ध है तो उनका एक अलग महत्व होता है, साधु का एक अलग महत्व होता है। साधु जैसा कहता है वो वैसा करता है। परमात्मा के वशीभूत होकर किसी की भी गलती हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन वो कभी भी गलत स्टेटमेंट नहीं देगा। उसकी कोई बात समझ में नहीं आई तो वो बड़ों को पूछ कर बता देगा, लेकिन कभी भी संघ के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध कोई उल्टी परूपणा नहीं करेगा। और जो उल्टी परूपणा करता है वो मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त है, और वो अनंत संसारी हो सकता है। कितना अनंत संसारी हो सकता है। आपने नाम सुना होगा कमल प्रभ आचार्य का। ऐसा कहा जाता है उन्होंने इतने अच्छे कर्म किए, तीर्थंकर दलित नाम गोत्र जितने कर्म किए, लेकिन उन्होंने एक गलत परूपणा कर ली, जिसके कारण वो अनंत संसारी हो गए। कितने अनंत संसारी हो गए। अब बोलो आप क्यों गलत परूपणा कर दी। इसलिए भगवान की वाणी में कभी भी शंका नहीं रखनी चाहिए। तो ये चार जो सर्वोत्तम तत्व है, उत्तम तत्व है, इनकी आराधना करो। और हमारे साधु साधु रोजाना मंगल पाठ सुनाते हैं, हम भी मंगल पाठ सुनाते हैं, और उनमें ये आता है चत्तारी लोकतमा, अरहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकतमो। तो इसकी आराधना सबको करनी चाहिए। इसकी जो आराधना करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। बार बार भावना भाव हमारे जीवन में ये जो अरिहंत है कि मैं भी साधना करूं, मेरे जीवन में भी अर्हता आए, अर्हता मतलब योग्यता आए, मैं भी परम अर्हता संपन्न बनूं, ये सबके मन में भावना रहनी चाहिए। जो हमारे बच्चे बैठे हैं इनके मन में भी भावना रहती है, मैं कक्षा में फर्स्ट आऊँ, भावना रहती नहीं, मैं कक्षा में फर्स्ट आऊँ, मैं इंजीनियर बनूँ, मैं डॉक्टर बनूँ, मैं क्रिकेटर बनूँ, मैं हीरोइन बनूं, ऐसे मन में भावना आती है। किसी के ऐसे मन में भावना आ सकती है और आती भी है, लेकिन ये भावना भाव कि मैं भी परम अर्हता संपन्न बनूं। जो अरिहंत भगवान होते हैं वो पूर्ण होते हैं। पूर्ण क्यों होते हैं? उन्होंने राग देश पर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए वो पूर्ण हो गए। और हम सब कौन है? अभी अपूर्ण है, अपूर्ण, पूर्ण नहीं हुए। तो अर्हता प्राप्त करना है। अरिहंत ने पूर्ण अर्हता प्राप्त कर ली है, इसलिए परम अर्हता संपन्न बोलते नहीं, परम अर्हता संपन्न। तो अरिहंत पूर्ण संपन्न हो गए हैं, और सिद्ध तो संपन्न हो गए। पूर्ण क्यों? उन्होंने तो 8 कर्मों का क्षय कर दिया। अब जो साधु है वो पूर्ण नहीं है, और आचार्य भी पूर्ण नहीं है, उपाध्याय भी पूर्ण नहीं है, वो सब पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं, पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये जो नौका मंत्र में तो ये आता ही है, अरिहंत सिद्ध और साधु 3 तो आते ही है, और केवली प्रज्ञप्त नौका मंत्र में नहीं आता है। लेकिन भगवान की जो वाणी है, भगवान की जो वाणी है, उन वाणी पर सबको चलना चाहिए। और ये वाणी सर्वोत्तम है, अच्छी प्रेरणा देने वाली है। बार बार भावना बांटते जाओ। मेरा भी वह दिन आए कि मैं केवली प्रज्ञप्त जो मेरा धर्म है उन धर्म में मैं आस्था रखूं, आस्था रखूं। और जो व्यक्ति भटकता है वो फिर खटकता है, लटकता है। आज वर्तमान में आदमी इधर उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। लेकिन आप केवली प्रज्ञप्त धर्म में विश्वास रखो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो आज हम पुनः बेहाला के इस परिसर में आए, एरिया में आए हैं, और पहले भी हम आए थे। और तो मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। खूब अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़े। हमारे इस एरिया के हैं सभा के अध्यक्ष जय सिंह जी, तो अभी अस्वस्थ बीमार हैं, उनके प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। वो खूब प्रसन्न रहे और मन में खूब क्षमता रखे, इसी आशा के साथ ओम आनंद।